परसों की क्लास के बारे में मैं आप लोगों को भी बता दूंगा, है ना। वो टेक्निकल टीम से बात कर रहे हैं, परसों की क्लास क्यों अपलोड नहीं हुई है। और आज की क्लास में देखो, ये मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, ये पैनल की दिक्कत हो रही है और पैनल को टेक्निकल टीम देखती है ना। उसके बारे में मुझे जीरो जानकारी है, ठीक है। जैसा मुझे सामने से बता दिया जाता है वैसा ही मैं आप लोगों को मतलब वो बात जो है वो कन्वे कर देता हूं कि भाई ये समस्या चल रही है। परसों की क्लास अपलोड नहीं हुई है, जहां मैंने 90 से 102 तक के क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, ठीक है। अब आज की क्लास में 103 से शुरू कर रहा हूं, वो क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैंने 220 के फैक्टर कर लिए। उन फैक्टर को मैंने ये कहा कि 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे फैक्टर्स का सम चाहिए, तो मैं आपको बता चुका हूं कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। जहां तक पावर है वहां तक जाना है। 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। 11 की पावर 0 1 होता है, 11 की पावर 1 11 होता है। 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, 7 छिंग 42 की गुणा जब आप 12 में करेंगे, या 12 छिंग 72 की गुणा 7 में करेंगे, तो 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1 7 49 और 1 50 हो जाएगा। यानी कि सबका योग कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सम ऑफ फैक्टर को आप नंबर से डिवाइड कर देंगे, नंबर कितना है भाई? 220 है। अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने जो है वो रेसिप्रोकल का सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। 504 को 220 से डिवाइड करेंगे, लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, और लगभग 2 पॉइंट कुछ का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोगों को बस ये याद रखना होगा कि भाई साहब, अगर हम रेसिप्रोकल का सम निकालना चाहते हैं तो हमें सम ऑफ फैक्टर को नंबर से डिवाइड करना होगा। सम ऑफ फैक्टर को हमें नंबर से डिवाइड करना होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए, एक बार आप क्लास को बंद करके फिर दोबारा से आइए क्लास में, तब आपकी प्रॉपर क्लास चल पाएगी, तब आपकी प्रॉपर क्लास चल पाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन ये था आपके सामने, फटाफट बताइए। अटकेगी नहीं, आप लोग जो है वो एक बार क्लास को बंद करके और फिर से वापस से क्लास में आइए, आपकी क्लास प्रॉपर चलेगी मेरे भाई, ठीक है। भाई एक बार टेक्निकल टीम भी देख लो क्या दिक्कत समस्या आ रही है। एक तो मेरी क्लास में मेरे कुछ इश्यूज की वजह से ही क्लास नहीं हो पाई थी कल, ऊपर से आपकी ये दिक्कत समस्या। यार ऐसे तो बच्चा बिल्कुल भरोसा टूट जाएगा बच्चों का। एक बार देखो यार, है ना, जितने भी लोग हैं एक बार देखो, टेक्निकल टीम, ठीक है। 220 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करिए। 220 के सभी भाजकों का गुणनफल, मैंने गुणनफल का नियम क्या बताया था, थोड़ा सा मुझे ये बता दो बस आप। आपने कहा था कि गुणनफल का नियम आपने बताया था कि जब भी आपसे फैक्टर्स का गुणनफल पूछा जाए तो आप नंबर की पावर में फैक्टर्स का आधा लिख देना। आप क्या करना, नंबर की पावर में फैक्टर का आधा लिख देना, यही तो रूल था। अगर ये हम लोगों को पता है तो फिर समस्या कहां आ रही है? तो आप कहेंगे जी समस्या तो कहीं भी नहीं आ रही है। सुनिएगा थोड़ा, नंबर क्या दिया हुआ है? नंबर 220 दिया हुआ है। अब हमें फैक्टर नहीं पता है इसके, तो फैक्टर निकालने का तरीका, इसे तोड़ना होगा। 22 को मैं 2 गुना 11 लिख सकता हूं, और 22 की गुणा 10 में करूंगा तो 10 2 गुना 5 लिख सकता हूं। 22 गुणा 10 220 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 1 है, ये 11 की पावर 1 है, अगर मैं इसके टोटल फैक्टर पूछूं तो इसकी पावर में 1 बढ़ाओ 3, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ 2, और इसकी पावर में 1 बढ़ाओ 2, यानी टोटल फैक्टर जो है इसके 12 हो जाएंगे। हम जानते हैं कि जब भी प्रोडक्ट पूछा जाता है फैक्टर्स का, तो टोटल फैक्टर्स का आधा हम लोग कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 220 की पावर 6 हो जाएगा। 220 की पावर जो है वो 6 हो जाएगा।
क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी आ गई। बोलो। 3 दिन से क्लास नहीं हुई है सर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। संडे के बाद जो है मंडे में प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के लिए मैं आपसे बोल के गया था। ट्यूसडे में मैंने क्लास ली है। वेडनेसडे में क्लास नहीं हुई थी, मेरे कुछ इश्यूज की वजह से नहीं हुई थी। और आज थर्सडे में क्लास हो रही है, यानी एक क्लास बीच में जो है वो नहीं हुई है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टर्स का। मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, क्वेश्चन ने कहा है 500 के सभी संभावित एक और 500 को भी शामिल करने पर गुणनखंडों का योग क्या होगा। योग के क्वेश्चन तो यार हम बहुत सारे कर चुके हैं। 500 को आप तोड़ लीजिए 5 गुना 100 में, 5 लिख दीजिए। 100 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। यानी 2 कितनी बार है? 2 2 बार है। और 5 कितनी बार है? 5 3 बार है। अब मुझे इनका योग निकालना है तो 0 से शुरुआत करनी होगी। 2 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 होगा और 5 की पावर 3 125 हो जाएगा। बताइए कोई समस्या यहां तक हो आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 125 और 25 150 और 5 155 और 1 156 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 पंजे 35, 4 39 को 9 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1092 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1092 हो जाएगा। ट्यूसडे को क्लास नहीं चला है, अपलोड नहीं हुआ है। उस दिन भी पैनल में इशू था, आज भी पैनल में थोड़ा थोड़ा इशू चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने बोल दिया है कि आप एक बार देख लीजिए, फिर टेक्निकल टीम अभी चेक कर रही है और वो हो जाएगी अपलोड। ठीक है, तो योग निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। 0 से स्टार्ट करते हैं और वहां तक जाते हैं जहां तक पावर दी हुई है। ठीक है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? ये मेरे प्यारे दोस्त आपको नया क्वेश्चन मिल रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे एक को शामिल नहीं करना होता तो कैसे करते? फिर हम योग में से एक को घटा रहे होते। अगर वो कहता कि 1 और 500 को शामिल मत करिए तो 1 और 500 को योग में से घटा रहे होते, मतलब 501 को योग में से घटा रहे होते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया है जिसको मैंने थ्योरी पार्ट में नहीं कराया है। थ्योरी पार्ट में नहीं कराया है मेरे भाई। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझ। जब भी आपसे पूर्ण वर्ग पूछा जाता है, वर्ग मतलब स्क्वायर के रूप में, परफेक्ट स्क्वायर आपसे पूछा जाता है, तब आप कैसे करते हैं? आप इसके फैक्टर करिए। आप कहेंगे भैया जी ये जो लिखा हुआ है ना, 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, यानी ये 3 की पावर 6 लिखा हुआ है। 729 जो है वो 3 की पावर 6 लिखा हुआ है। अब क्योंकि उसने वर्ग पूछा है तो आप इसे पावर 2 के रूप में तोड़ लीजिए। आपने क्या लिखा? आपने कहा पावर 2 के रूप में तोड़ लिया। अगर आपने 2 के रूप में तोड़ लिया, 2 कॉमन ले लिया तो बाहर 3 बचेगा। तभी तो मेरे भाई 2 की गुणा 3 में करने पर 6 आएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। यानी कि ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। अब आप क्या करिए, इसकी पावर में दोस्त 1 बढ़ा दीजिए। स्क्वायर की जो पावर हो उसमें 1 बढ़ा दीजिए। आप यहां से कहेंगे 4 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। 4 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी मेरे प्यारे दोस्त। 4 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। क्या कोई मुझे बता सकता है 4 ऐसी वैल्यूज कौन सी होंगी?
क्या कोई मुझे बता सकता है 4 ऐसी वैल्यूज कौन सी होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी मेरे प्यारे दोस्त? क्या कोई मुझे बता सकता है 4 ऐसी वैल्यूज कौन सी होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी? एक तो भाई पूर्ण वर्ग होगा एक आप देखिए, जब 3 की पावर 2 की पावर 1 लिखता हूं, 3 का स्क्वायर 1 पूर्ण वर्ग होगा 9। जब 3 की पावर 2 और फिर 2 लिखता हूं, पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 81 होता है। और जब पावर 3 लिखता हूं, 3 दूनी 6, 3 की पावर 6, 1 पूर्ण वर्ग 729 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसके गुणनखंड की बात करता हूं, इसके फैक्टर्स की बात करता हूं, तो फैक्टर्स के 4 ऐसे फैक्टर होंगे जो कंप्लीट स्क्वायर होंगे, जो आपके पूर्ण वर्ग होंगे। आपको क्या करना है, आपको जस्ट इसे पावर 2 के रूप में तोड़ देना। अगर घन पूछेगा तो पावर 3 के रूप में तोड़ देता है, और अगर वर्ग पूछेगा तो मेरे भाई पावर 2 के रूप में उसे तोड़ देना है। बातें समझ में आई? तो यहां वर्ग था, इसलिए मैंने पावर 2 के रूप में उसे तोड़ा है। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है, गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं। यानी वो पूर्ण वर्ग भी हैं और वो पूर्ण घन भी हैं, यानी पावर 2 भी है और पावर 3 भी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वर्ग भी हैं बच्चे, क्या ड्रामा है ये, क्लास का कुछ समझ नहीं आ रहा है, आकांक्षा सैनी जी कह रही हैं। अब बताइए इन्हें ड्रामा में कैसे समझाऊं? अगर आप इस वजह से इस बात को बोल रहे हैं कि आपकी क्लास प्रॉपर नहीं चल रही है, तो ये पैनल की दिक्कत है, इसमें मेरा कोई ड्रामा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इस वजह से बोल रहे हैं कि क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, वो आपके सबके साथ हो सकते हैं। ठीक है, आपके साथ भी हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसका मुझे बताइए, मैं अगर आपसे ये कहूं संडे की आज क्लास चल रहा है, इतना लंबा, अबे मूर्ख प्राणी, मंडे की क्लास के लिए मैं बोल के गया था, मेरे भी घर में फंक्शन था, मैं भी बता के गया था। ट्यूसडे में मैंने क्लास ली है, नहीं अपलोड हुई, पैनल की दिक्कत है मेरे भाई। वेडनेसडे में क्लास नहीं हुई है, बता दिया उसका रीजन क्या है। थर्सडे में आपके सामने हूं मैं। चलिए सबसे पहले तोड़ लेते हैं, 9 को तोड़ लेते हैं 3 की पावर 2 में, 9 हो गया। इसकी भी पावर 7 दी हुई है। 12 को तोड़ लेते हैं 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा। 4 गुणा 3 12 होता है, 12 की पावर 10 दी हुई है। 7 की पावर 9 दी हुई है, ये नहीं टूटेगा। 20 को तोड़ लेते हैं 2 की पावर 2 में, 4, 4 गुणा 5 20 होता है, 20 की पावर 7 दी हुई है। 25 को तोड़ लेते हैं 5 की पावर 2 में, ये 25 होता है, इसकी पावर 9 दी गई। यही तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिया गया है। अब आप ये देखिए कि पावर की पावर होती है, गुणा हो जाती है। 2 की गुणा 7 में करेंगे 14 आएगा, 2 की गुणा 10 में करेंगे 20 आएगा, 3 का पावर कितना आएगा 10 आएगा, 7 की पावर कितना आएगा 9 आएगा, 2 की गुणा 7 में करेंगे तो 2 की पावर 14 आएगा, 5 की पावर 7 आएगा, 9 दूनी 5 की पावर 18 आएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, अब आगे समझना मेरे भाई, यहां के स्टेप के बाद 2 की पावर 20 यहां है, 2 की पावर 14 यहां है, 20 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 3 की पावर 14 यहां है, 10 यहां है, 14 और 10 को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 5 की पावर 7 यहां है, 18 वहां है, 5 की पावर 25 हो जाएगा, और 7 की पावर 9 हो जाएगा। हो गया।
अब मुझे ये बताइए कि उसने कहा है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होने चाहिए। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होना चाहिए। यानी जब पूर्ण वर्ग की बात करते हैं तो पावर में 2 लिखते हैं, और जब पूर्ण घन की बात करते हैं तो पावर में 3 लिखते हैं। लेकिन जब वो दोनों की बात करता है तो पावर में मेरे भाई 2 और 3 का एलसीएम यानी पावर में 6 लिखते हैं। मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना कि अगर पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो वो पावर 2 लिखेंगे, अगर वो पूर्ण घन पूछ रहा है तो हम पावर 3 के रूप में तोड़ेंगे, अगर वो दोनों कह रहा है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं तो हम 2 और 3 का एलसीएम पावर 6 के रूप में तोड़ रहे होंगे। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा समझिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इसको तोड़ा 2 की पावर 6 के रूप में। अब 6 कॉमन ले लिया तो पूरा पूरा बताइए कितनी बार कटेगा? 6 पंजे 30 बार कटेगा। अभी 4 बच जाएगा ना, जो बच गया उसे भाड़ में जाने दो। मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात को सुनना, क्योंकि आपको पावर 6 के रूप में तोड़ना है तो आपने पावर 6 कॉमन ले दी। अब 6 से इसे डिवाइड करके देखा, 6 पंजे 30, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, बचेगा 4। जो बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पावर 6 के रूप में टूट नहीं सकता। सर बड़े झूठे निकले, 17 दिन हो गए अभी एक भी चैप्टर तक खत्म नहीं हुआ। जी प्रभु, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए नवनीत कुमार जी, मैं आपका कोर्स यहां से बंद कर दूंगा, आपकी दी हुई रकम को मैं वापस कर दूंगा, अपने पास से वापस कर दूंगा प्रभु, है ना। लेकिन दोस्त मतलब मुझसे इस तरीके से बात मत करिए, है ना, मैं मेहनत करता हूं और भाई मुझे मजबूरी बस ना फिर दूसरा कदम उठाना पड़ेगा, दूसरा कदम। मैं भी चीजों को बहुत पोलाइट वे में लेके चल रहा हूं। आपने कहा जी इसे भी पावर 6 के रूप में तोड़ी है, जब आपने इसमें 6 कॉमन लिया तो 6 से डिवाइड किया है, पूरा पूरा कट गया। इसे भी 6 के रूप में तोड़ी है, 6 से डिवाइड किया, 6 चौक 24, एक बच रहा है जी, बच रहा है, बचने दो, हमें क्या मतलब। 6 से डिवाइड किया, 6 एकम 6 हो गया, हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब जब ये पावर 6 के रूप में टूट चुका है तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 6 पंजे 30, पंजे 150, दूनी कितना हो जाएगा? 300 ऐसी वैल्यूज होंगी, 300 ऐसी वैल्यूज होंगी जो मेरे भाई पूर्ण वर्ग भी होंगी और पूर्ण घन भी होंगी। पूर्ण वर्ग भी होंगी, पूर्ण वर्ग भी होंगी, पूर्ण घन भी होंगी। ठीक है मेरे भाई, अच्छा, आप समझ गए। आज के बाद पूर्ण वर्ग पूछेगा, पूर्ण वर्ग पूछेगा तो आपको पावर 2 के रूप में तोड़ना है। अगर वो आपसे पूर्ण घन का पूछेगा तो आपको पावर 3 के रूप में तोड़ना है। अगर वो दोनों के, हाँ, अगर वो दोनों के पूछेगा, अगर वो दोनों के पूछेगा, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों के पूछेगा तो मेरे प्यारे दोस्त आपको पावर 6 के रूप में तोड़ना है, पावर 6 के रूप में तोड़ना है। ठीक है, चलिए एक आगे के क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन इसके बचे हैं, 2 क्वेश्चन इसके बचे हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन दोनों क्वेश्चंस पे और बात कर लेते हैं। देखिए 484 के विभाजकों के योग क्या है, फैक्टर्स का सम क्या है, लेकिन उसने कंडीशन दे दी, उसने कहा जो पूर्ण वर्ग है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर जो पूर्ण वर्ग है तो पहले आपको ये तो पता चले कि भाई पूर्ण वर्ग है कौन कौन से, योग तो आप तभी निकालोगे। तो मेरी बात को थोड़ा सा समझना, 484 को जब आप तोड़ते हैं तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, यानी 2 की पावर 2 और 11 की पावर 2 में आपने तोड़ दिया। भाई 2 गुणा 11 22 होता है और 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 22 का स्क्वायर यानी 2 की पावर भी 2, 11 की पावर भी 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 11 की पावर 2 121 होता है, 121 की गुणा 4 में करेंगे 484 आ जाएगा। ठीक है,
वर्ग पूछ रहा है, हमें पावर 2 के रूप में तोड़ना होगा। पावर 2 के रूप में तोड़ा तो 1 आया। यहां पावर 2 के रूप में तोड़ना होगा तो 1 आया। पावर में 1 बढ़ाया 2 हो जाएगा, पावर में 1 बढ़ाया 2 हो जाएगा। यानी 4 ऐसे फैक्टर होंगे, 4 ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। 4 ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। एक तो खुद 1 होता है, एक खुद ये नंबर होता है 484, ये नंबर लिख दिया। ये 22 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक 121 हो जाएगा। यानी यही 4 फैक्टर ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है। यही 4 ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब वो इनका सम आपसे पूछना चाह रहा है। 4 और 1 5, 4 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 48 और 1 49, 49 और 12 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 49 और 12 61 हो जाएगा। 49 और 12 61 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 610। उन सभी फैक्टर्स का सम आ जाएगा। 610 उन सभी फैक्टर्स का सम आ जाएगा जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है मेरे भाई। ठीक है, बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन फैक्टर्स का जो सीजीएल मेंस 2026 में आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा, उन बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा, उन बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे पास कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है मान लीजिए 2। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। यानी एक तो वो 1 से डिवाइड होती है, एक खुद अपने आप से डिवाइड होती है। 3, एक तो वो 1 से डिवाइड होती है, एक अपने आप से डिवाइड होती है। 5, एक तो वो 1 से डिवाइड होती है, एक अपने आप से डिवाइड होती है। 7, एक तो वो 1 से डिवाइड होती है, एक अपने आप से डिवाइड होती है। यानी उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आए, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो आप कहना कि ऐसी संख्याओं को हम लोग जो है वो प्राइम फैक्टर कहते हैं। लेकिन उन संख्याओं को क्या कहते हैं जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली 3। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली 3 फैक्टर होते हैं, यानी कि निश्चित है उनके 3 फैक्टर होंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग जो है वो प्राइम नंबर का स्क्वायर कहते हैं। मान लीजिए कोई एक प्राइम नंबर है, कोई एक अभाज्य संख्या है। इस अभाज्य संख्या के फैक्टर होंगे 2, लेकिन अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3। एक तो खुद 1 हो जाएगा, एक ये p से डिवाइड होगा, एक ये p स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा जी एग्जाम्पल बताइए, तो मैंने कहा 3 है। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर करिए 9 आ जाएगा। 9 के केवल 3 फैक्टर रहेंगे। 9 केवल 3 संख्याओं से विभाजित रहेगा। 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। मैंने पूछा 11, मैंने कहा इसका स्क्वायर करिए। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 के केवल 3 फैक्टर रहेंगे। एक तो ये 1 से डिवाइड होगा, एक 11 से डिवाइड होगा, एक 121 से डिवाइड होगा। यानी जब भी आप लोग प्राइम नंबर के स्क्वायर के फैक्टर पूछोगे तो मैं हमेशा 3 बताऊंगा। या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, वो आपसे ये कह सकता है एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आप कहेंगे जी प्राइम नंबर का स्क्वायर जो होता है उसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए, उसने कहा है 1 से लेके 100 तक की संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं। उसने 1 से लेके 100 तक की संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं। उसने ये कहा है ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिनके ठीक 3 भाजक हैं। जिनके ठीक, ठीक बोला, एग्जैक्टली 3 भाजक हैं, एग्जैक्टली 3 फैक्टर हैं। आपके दिमाग में यही एक कीड़ा आया होगा कि भाई एग्जैक्टली 3 फैक्टर की बात कर रहा है,
एग्जैक्टली 3 फैक्टर की बात कर रहा है तो निश्चित ही तौर पर वो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं भाई? 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 एक ऐसा नंबर होगा जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 एक ऐसा नंबर होगा जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे। 5 जो है वो प्राइम नंबर आएगा, 5 का स्क्वायर 25 एक ऐसा नंबर होगा जिसके 3 फैक्टर होंगे। 5 के बाद 7 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 एक ऐसा नंबर होगा जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जी, मैं आपसे कहूं कि भैया इसके बाद 7 के बाद क्या आता है? 11 आता है, 11 का स्क्वायर 121 ऐसा नंबर होगा जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे। लेकिन उसने 1 से लेके 100 तक बोला है तो 1 से लेके 100 तक में फिर 121 नहीं आएगा। यानी इसके अंदर केवल ये 4 नंबर ऐसे होंगे, ये 4 नंबर ऐसे होंगे जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे, जिनके ठीक 3 भाजक होंगे, जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे, जिसके ठीक 3 भाजक होंगे। तो ऐसे कितनी संख्याएं हो जाएंगी? ऐसी 4 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, मैंने एक शानदार तरीके से आप लोगों को जो है वो मेरे प्यारे दोस्त फैक्टर्स समझाने की कोशिश की। आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा शाम तक, और फिर उसके बाद जो है हम लोग रिमाइंडर थ्योरम मेरे भाई स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स खत्म हो चुका है, कम से कम इसके 20 से 25 क्वेश्चन मैं आज आपको शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा, शाम तक दे दूंगा, कल सुबह तक दे दूंगा। ठीक है, 81 नहीं होता मेरे भाई, 81 नहीं होता, 9 प्राइम नंबर थोड़ी ना होता है। ठीक है, बताइए। अब बात आती है शेषफल प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। आज चलेगा मेरे भाई इसका बेसिक, क्वेश्चंस होंगे कल से। एग्जाम में आपके लेवल पर चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल चीजें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, 64 नहीं रहेगा गुरुजी, वो भी तो 3 64 के तो बहुत फैक्टर है। 2 से 64 कटता है, 3 से 64 4 से 64 कटता है, 8 से 64 कटता है, 16 से 64 कटता है, 32 से 64 कटता है, और कितने फैक्टर? खुद 64 से 64 कटता है, तो 3 फैक्टर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि केवल प्राइम नंबर के स्क्वायर करने पर जो संख्या आएगी उसके ही केवल 3 फैक्टर रहेंगे। हेडिंग डालिए मेरे प्यारे भाई, रिमाइंडर थ्योरम। हेडिंग डालिए मेरे प्यारे दोस्त, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय पे हम लोग बात करने वाले हैं, शेषफल प्रमेय पे हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैंने ना एक संख्या को डिवाइड करना है, मैंने आपके सामने लिखा 39 और मैं इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखा 39 और मैं इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो आप कहते हैं 7 का टेबल पढ़ते हैं और वहां तक पढ़ते हैं जहां इससे कम बार रहे। आप कहते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। लेकिन 7 छिंग 42 होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आपने 5 बार टेबल पढ़ा होगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। यानी कि आप मुझसे कहेंगे भैया जी इसका रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, जब डिवाइड होना बंद हो जाए उसी को उसका शेषफल कहते हैं,
उसी को उसका शेषफल कहते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को, ये आपका कहलाता है पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाता है, यानी कि ये धनात्मक शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये धनात्मक शेषफल कहलाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसे ऋणात्मक शेषफल से भी सॉल्व करना जानता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे? भैया जी उसे समझाना। मैंने कहा कि आपको 39 को डिवाइड करना है ना, 7 से डिवाइड करना है ना। आप अब तक जो है मेरे प्यारे दोस्त, अब तक जो है वो इससे कम बार पढ़ते थे, लेकिन मैं कह रहा हूं आप इससे जस्ट ज्यादा बार पढ़िए। कैसे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, इससे कम बार है, लेकिन 7 छिंग 42, आप इससे ज्यादा बार पढ़िए। 39 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे भैया जी -3 बचेगा। ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर हमें पढ़ना नहीं है, तो इस नेगेटिव रिमाइंडर में हम अगर भाजक को जोड़ देते हैं, यानी कि डिवाइजर को जोड़ देते हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे सामने आ जाता है। यहां भी 4 आया था, यहां भी 4 आ गया, बस यहां एक स्टेप बढ़ गया है। नेगेटिव रिमाइंडर में भाजक को जोड़ना होता है, तब जाके मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। मतलब कहने का यह है कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर से करना चाहते हैं तो आपका आंसर तब भी सही आएगा, और अगर आप लोग नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो बस नेगेटिव रिमाइंडर में आपको इस भाजक को जोड़ना पड़ेगा, तब भी आपका आंसर जो है वो सही आएगा। दोनों बातें समझ गए? एक बार थम्स अप कर दो। नेगेटिव से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, पॉजिटिव से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अभी मन में एक डाउट होगा कि भैया इतना फालतू उलझाना क्यों है, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन आसान हो रहा होता है। कैसे आसान हो रहा होता है वो मैं अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बस क्या करना है, इस नेगेटिव रिमाइंडर में इस भाजक को मेरे प्यारे दोस्त जोड़ना होता है। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम देना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त समझिए, अब क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। पहले हम चल रहे हैं, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक्सप्रेशन के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त, एक्सप्रेशन के क्वेश्चन बनते हैं, पावर्स के क्वेश्चन बनते हैं, पावर वाले क्वेश्चन बनते हैं, और वो आप लोगों से कभी कभी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। अगर आप मुझसे सबसे इंपोर्टेंट कहोगे तो मैं आपसे कहूंगा सबसे इंपोर्टेंट आपसे ये क्वेश्चन वो पूछ रहा होता है। पावर्स वाले क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा होता है। ठीक है, अब बात को समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा भैया जी ये 52 है, यहां 36 है, और मैं इसे 7 से डिवाइड करना चाहता हूं। क्या आप लोग मुझे रिमाइंडर बता पाएंगे? क्या आप लोग मुझे शेषफल बता पाएंगे? तो आपने कहा जी बता पाएंगे ना, 52 की गुणा 36 में करेंगे और फिर हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 7 से डिवाइड करके जो बचेगा वही तो हमारा शेषफल होगा। मैं कह रहा हूं कि भाई गुणा करनी क्यों है मेरे भाई, नहीं करनी गुणा, आप इंडिविजुअल का शेषफल निकालिए। कैसे मेरे भाई? जितना टाइम आप लोग ना गुणा करने में लगाओगे उससे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आप टेबल पढ़िए, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे आप नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर हमेशा हमेशा सही आएगा। कैसे? आपने कहा 7-7 49 होता है, 49 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो यहां प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। आपने कहा 7 पंजे 35 होता है, 35 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो यहां प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि बीच में गुणा लगाए, 3 की गुणा 1 में होगी, तो इसका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा। अगर गुणा करने के बाद इससे ज्यादा हो रहा है, फिर आपको एक बार फिर से 7 से डिवाइड करना होगा। अभी मैं कराऊंगा वैसे भी क्वेश्चन, तो यहां रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन पता है
दिमाग में क्या बत्ती जली होगी? दिमाग में ये बत्ती जली होगी, भैया ठीक है, नेगेटिव से कैसे होगा, नेगेटिव से समझाओ, क्योंकि आप तो भैया को अटकाना चाहते हो। चलो जी, नेगेटिव से समझाते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपके सामने एक संख्या है 52 गुणा 36, और ये 7 से डिवाइड करनी है, और आप पर्सनली मुझसे ये कह रहे हैं कि भैया नेगेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि नेगेटिव से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैंने कहा भाई इससे ज्यादा बार पढ़ दीजिए। 7 7 49 कम 12, 7 8 56, 56 से कितना कम है? 4 कम है। कम होता है तो माइनस में लिख देते हैं। मैंने कहा इससे ज्यादा बार पढ़िए। 7 6 42, 42 से कितना कम है? 6 कम है। कम है तो -6 लिख दीजिए। जब दोनों की गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 ज्यादा है तो फिर एक बार 7 से डिवाइड करिए। 7 तिया 21, कितना बचेगा? 3 बचेगा। वही 3 तो यहां आ रहा था। तो रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई, रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्त, रिमाइंडर हमेशा सेम। आप कहेंगे जी ऐसा नहीं कर सकते, यहां आपने दोनों पॉजिटिव लिए थे, यहां आपने दोनों नेगेटिव लिए हैं, क्या ऐसे नहीं कर सकते कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लें अपनी सुविधा अनुसार? मैंने कहा कर सकते हो ना। आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके कर लो, किसी को भी पॉजिटिव ले लो, किसी को भी नेगेटिव ले लो। कैसे भाई? मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, 52 गुणा 36 को 7 से डिवाइड करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा 52 गुणा 36 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हां मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसे पॉजिटिव लूंगा, 7 7 49 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। मैं इसे नेगेटिव लूंगा, 7 6 42 से कितना कम है? 6 कम है। 6 तिया कितना हो जाएगा? -18 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करिए। 7 दूनी 14, 14 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, बाहर माइनस है, तो क्या -4 आ जाएगा? हाँ या ना? लेकिन माइनस में तो रिमाइंडर होता ही नहीं है। हम -4 में किसको ऐड कर देंगे? भाजक को ऐड कर देंगे, यानी यहां से भी रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यहां से भी रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यहां से भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आप दोनों को पॉजिटिव लेके करेंगे तब भी आंसर में कोई परेशानी नहीं है, जब आप दोनों को नेगेटिव लेके करेंगे तब भी आंसर में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके करते हैं तब भी आंसर में कोई परेशानी नहीं है। कह दो, प्यार से कह दो कि भैया जी एक क्वेश्चन के लिए तो हम भी रेडी है, अगर आप एक क्वेश्चन देंगे तो उसके लिए तो हम भी रेडी है। एक बार प्यार से कह दो, आपका प्यार चाहिए बस, बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ नंबर ज्यादा हो तो वो भी तो कराऊंगा ना, आज ही खत्म थोड़ी ना हो रहा है रिमाइंडर थ्योरम, सारी चीजें कराऊंगा, क्वोशिएंट वाली भी, रिमाइंडर थ्योरम सारे, फैक्टोरियल वाली भी, और फॉर्मेट थ्योरम भी। 5 मिनट की है, कराऊं? क्वेश्चन दूं? चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन खुद सॉल्व कराऊंगा, बड़ा सा क्वेश्चन। मैंने आपके सामने लिखा 77 गुणा 65, 77 गुणा 65 गुणा 55 गुणा 61 गुणा 73 गुणा 79 गुणा 83, और मुझे इसे 6 से डिवाइड करना है। मैं आपसे रिमाइंडर पूछना चाह रहा हूं। अब तो खूब बड़ा सा दे दिया, अब तो शायद आप लोग हिम्मत नहीं करेंगे इनकी गुणा करके तब 6 से डिवाइड करने की। अब तो हिम्मत नहीं करनी है ना इन सब की गुणा करके 6 से डिवाइड करने की। तो आप कहेंगे अब हिम्मत करेंगे नहीं, अब हिम्मत बची भी नहीं है इतनी गुणा करके 6 से डिवाइड करने की। करते हैं ना मेरे प्यारे, तो सुनना ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इंडिविजुअल डिवाइड करो, जहां लगे कि ये पॉजिटिव के नजदीक है वहां पॉजिटिव ले लो, जहां आपको लगे कि ये नेगेटिव के नजदीक है वहां नेगेटिव ले लो, आंसर तो समान आएगा। मैं टेबल पढ़ना स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा 6 से जब मैं काटूंगा, 6 से 78 पूरा पूरा कटेगा, 6 से 78 पूरा पूरा कटेगा। 78 से ये कितना कम है? 1 कम है, तो मैंने ये माइनस में ले दिया। अब आप कहेंगे जी मैं तो प्लस में लूंगा। 6 से 72 पूरा पूरा कटेगा, 72 से 5 ज्यादा है, मैं +5 भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं।
-1 लिखो या +5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने कहा 6 से 66 पूरा पूरा कटता है, 66 से ये 1 कम है। 6 से 54 पूरा पूरा कटता है, 54 से ये 1 ज्यादा है। 6 से 60 पूरा पूरा कटता है, 60 से ये 1 ज्यादा है। 6 से 72 पूरा पूरा कटता है, उससे ये 1 ज्यादा है। 6 से 78 पूरा पूरा कटता है, उससे ये 1 ज्यादा है। 6 से 84 पूरा पूरा कटता है, उससे ये 1 कम है, उससे ये 1 कम है बच्ची। अब आप देख लीजिए ना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी आंसर तो माइनस में आएगा। 1 की गुणा पूरे में करेंगे 1 आएगा। और मैंने आपसे कहा है अगर माइनस में आए तो उसमें हमें भाजक को जोड़ना होता है। आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे? तो आप कह देंगे कि भैया इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर उठ रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन बता दो। खेल दिखाने वाले देखें आप लोगों ने? खेल दिखाने वाले देखें? खेल दिखाने वाले कहते हैं कह दो खोल दूं, आवाज लगाते हैं बच्चे, खोल दो। कह दो पकड़ लूं इसका मुंह, बच्चे आवाज लगाते हैं पकड़ लो इसका मुंह। कह दो बाहर निकाल दूं। तो वैसे ही भाई साहब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आप एक बार कह दो कि भैया जी आप बता दो हमारे दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त कि अगर भैया ऊपर की कोई चीज नीचे को काट पाई तो फिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। समझिए, थोड़ा सा समझिए। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपने गलती से यहां 52 लिख दिया, गलती से यहां 52 लिख दिया, यहां 22 लिख दिया, यहां मेरे दोस्त 28 लिख दिया, यहां आप लोगों ने 33 नहीं, यहां आप लोगों ने 35 लिख दिया, यहां आप लोगों ने 77 लिख दिया, यहां आप लोगों ने 61 लिख दिया। और आपने कहा कि भैया जी अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप मुझे बताइए। तो आपने कहा भैया जी रिमाइंडर निकालना है तो आप एक काम करिएगा, पहले जो चीजें कट रही हैं उसे काट दीजिए। आपने कहा 2 से कट जाएगा ये 26 बार, 2 से कट जाएगा ये 3 बार। क्या 3 से कहीं भी कुछ कट रहा है? आपने कहा जी नहीं कट रहा। यानी कि मेरे भाई जिस संख्या से आपने काटा है उसे अलग लिख दो कोपचे में, एक साइड लिख दो, कोपचे में लिख दो उस संख्या को। अब आप 3 से डिवाइड करिए, 3 अट्ठे 24 होता है, यहां 2 बचेगा। या 3 नाम 27 होता है, -1 भी लिख सकते हैं। 3 सत्ते 21 होता है, यहां 1 बचेगा। 3 नाम 27 होता है, यहां 1 बचेगा। 36 पूरा पूरा कटेगा, -1 बचेगा। अगर देखें 3 दूनी 6, 1 बचेगा। 3 पंजे 15, 2 बचेंगे, यहां +2 बचेगा। और 60 पूरा पूरा कटता है, ये 60 से 1 ज्यादा है, यहां +1 बचेगा। यानी आपने कहा 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4 एकम 4, यानी -4 आ रहा है गुणा करने के बाद जब आप 3 से गुणा करते हैं। 3 एकम 3 +1 बचेगा, यहां माइनस है, -1 रिमाइंडर आएगा। -1 रिमाइंडर आएगा तो मेरे भाई उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या मेरे प्यारे दोस्त 2 रिमाइंडर आना चाहिए। कितने बच्चों का 2 जवाब आ चुका है? कितने बच्चों का 2 जवाब आ चुका है? तो आप कहेंगे जी हमारा आ चुका है। बेटा जी एक छोटी सी बात समझ लो ना, अगर 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 2 रिमाइंडर आप लोग बता रहे हैं तो किससे डिवाइड करने के बाद बता रहे हैं? 3 से डिवाइड करने के बाद। क्या आपसे क्वेश्चन में 3 से डिवाइड करने के लिए कहा था? नहीं कहा था, 6 से डिवाइड करने के लिए। इसका मतलब जो रिमाइंडर आता है उसमें उस संख्या की गुणा करनी होती है जिस संख्या से आपने शुरुआत में चीजें काटी हैं। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो आएगा वो 4 आएगा। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो आएगा वो 4 आ जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आई? आपने कहा जी आपकी बातें समझ में आ गई हैं। एक्सप्रेशन वाला कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 में आपसे पूछा गया है।
आपसे कहा गया है भैया 77 को 4 से डिवाइड करो। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि आप भी बच्चे हैं। 77 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेंगे, 37 हो जाएगा, 4 नाम 36 होगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। अगर ऊपर कोई रिमाइंडर नहीं बचे तब पूरा, जब नीचे कोई भी संख्या नहीं बचती है, जब संख्या पूरी पूरी कट जाती है नीचे, तो फिर उसका रिमाइंडर 0 होता है। उसका मतलब होता है वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती है। ठीक है, तो 77 को 4 से डिवाइड करने पर 1 बच रहा है। अब उसने कहा यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा है, आपके पेपर में पूछ रहा है, आपके पेपर में पूछ रहा है भाई साहब। उसने कहा एक संख्या दी हुई है, इसे 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, वो रिमाइंडर के बारे में आपसे जानना चाहता है। अच्छा मुझे ये बताइए भैया, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आपने कहा अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, आपने अंकों का योग किया, आपने कहा 7 और 2 9, 9 से कट गया होगा, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 कट गया होगा, बचा क्या? 3 बचा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। जब तक चीजें 9 से कट रही हैं, अंकों का योग 9 से काटते चले जाओ, जो बचे वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। कुछ और बचा है जो मैंने पढ़ा दिया हो? हाँ, यूपी पुलिस एसआई में पूछा है, 17 से डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई हो करनी है। कौन सा ऐसा योद्धा क्लास में बैठा हुआ है जो ये सोच रहा है कि मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उसे 17 से डिवाइड करूंगा तब मेरा रिमाइंडर आएगा? एक भी योद्धा है क्या क्लास में ऐसा? एक भी योद्धा है क्या क्लास में ऐसा जो मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा हो कि भाई साहब मैं हूं अक्षय कुमार, मैं हूं खतरों का खिलाड़ी और मैं पहले इन सब की गुणा करूंगा और फिर मैं उसे 17 से भाग दूंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा? हम रोकेंगे ना। यूपी पुलिस एसआई में पूछा है, आप ये देखिए कि आप 17 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कोई ऊपर ऐसी संख्या तो नहीं है जो 17 से पूरी पूरी कट रही हो? नहीं कट, ओहो, 17 से पूरी पूरी ऊपर संख्या कट गई, नीचे कुछ भी नहीं बचा। अगर नीचे कुछ भी नहीं बचा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है तो रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 से डिवाइड करने का जवाब क्या हो जाएगा? यूपी पुलिस एसआई में पूछा है 21 से। अब आपको यह देखना है क्या 21 से कोई संख्या ऊपर डिवाइड हो रही है? देखो ना, ये 121 दिया हुआ है भाई साहब, दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन नहीं है। अक्षय कुमार नहीं बनना है ना, नहीं बनना भैया जी, इससे तो बस निकाल दो, कैसे भी करके इस क्वेश्चन से निकाल दो, हमें कैसे भी करके इस क्वेश्चन से निकाल दो ना बेटा। जब भी वो इतना बड़ा क्वेश्चन देगा तो जरूर ऊपर वाली संख्या से नीचे कुछ कट रहा होगा। आपने देखा कि 3 से 7 और 1 8 और 1 9, 3 पंजे 15 होते हैं, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 3 से काटेंगे 7 बार, हो जाएगा। अब आपने कहा कि मैं पहले 3 से काट चुका हूं, आपने उस 3 को अलग लिख लिया। 7 से काटा ये नहीं कटेगा, 7 से काटा ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कट रहा, तो 0 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने 7 से मेरे भाई अब डिवाइड करके देखो, 7 एकम 7, 5 बचेगा 51 हो गया, 7 सत्ते 49, 49 से कितना ज्यादा है? 51, 2 ज्यादा है। 7 से काटा भैया जी, 7 एकम 7 होगा, 6 बचेगा 65 हो जाएगा, 7 नाम 63, 63 से कितना ज्यादा है? 65, 2 ज्यादा है। 7 से काटा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बचेंगे, 7 अट्ठे 56, 56 में 1 बचेगा, 56 से 1 ज्यादा है। अब आपने गुणा करी, 2 दूनी 4 दूनी 8, एकम 8 हो जाएगा।
भैया जी 8 आ रहा है, अभी तो 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 एकम 7, एक रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा मेरे भाई। एक तो रिमाइंडर तब बचता जब हम इसे 7 से डिवाइड कर रहे होते। डिवाइड तो हमें 21 से करना था, यानी जिस 3 से हमने काटा था उस 3 से हमें गुणा करनी होगी। उस 3 से हमें गुणा करनी होगी। एक की गुणा 3 में करेंगे तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा गया है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कोई परेशानी आई? क्या इस क्वेश्चन में कोई समस्या आई? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल समस्या नहीं आई, एकदम फर्स्ट क्लास चीजें चल रही हैं, बड़े शानदार तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पावर वाले आते हैं, कुछ इस तरीके से पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पावर वाले क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा समझते हैं। हमने अभी एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझा, अब हम पावर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पावर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पावर वाले क्वेश्चन दो तरीके के बन रहे होते हैं, बात को सुनना थोड़ा सा। पावर वाले क्वेश्चन दो तरीके के बन रहे होते हैं। एक तो वो जिसमें रिमाइंडर एक बच रहा होता है, जिसमें शेषफल एक बच रहा होता है। एक वो जिसमें शेषफल एक बनाना पड़ता है, शेषफल एक बनाना पड़ता है, बच नहीं रहा होता है, बनाना पड़ता है, एक बचाना पड़ता है। दो टाइप के क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहा होता है। एक तो वो जिसमें ऑलरेडी एक बच रहा है, उसमें तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर एक नहीं बच रहा है तो उसमें एक को बनाना पड़ता है। इन्वर्टर हो गया भाई साहब बंद, है ना जी भाई साहब। अब ये बोर्ड को दोबारा थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, है ना जी। तो इसको थोड़ा सा हमें इसको भी बंद करना पड़ेगा। चलिए, कम समझ आ रहा है ऐसे नहीं, थोड़ी सी मेहनत तुम्हें भी तो करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा। बाकी आपके हिस्से की भी बहुत सारी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। नहीं, टाइम नहीं हुआ है अभी, 11:58 हो गई है, 2 मिनट और कर लेते हैं बस, 2 मिनट और कर लेते हैं, है ना। चलिए, जब 2 मिनट तो करने में भी लग जाएगी, 11:58 हो ही गई है। टेलीग्राम आईडी क्या है आपकी? टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम पे आप लोग आइए। आप लोग इंस्टाग्राम पे आइए। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत जल्दी आप लोगों की सुन रहा होता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव भी रहता हूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आइए। इंस्टाग्राम पे जो भी आपको डाउट हो, वो डाउट जो है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। जो भी डाउट आप लोगों को हो। तो ऑफिशियल 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 राहुल तेवतिया RWA, ऑफिशियल राहुल तेवतिया RWA। आप देखेंगे तो एक ब्लू टिक वाली आईडी आप लोगों को नजर आएगी, आप उसे फॉलो कर लीजिए। आप उसे मैसेज करेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी जो है वो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम पे कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी भूले भटका मैं आंसर दे दूंगा, बाकी टीम दे देती है टेलीग्राम पे भी आंसर, है ना। इंस्टाग्राम पे मैं खुद भी देख लेता हूँ, टीम भी दे देती है। ठीक है। चलिए फिर कल मिलेंगे दोस्त, कल आगे बढ़ेंगे। और फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, कुछ रीजंस रहे थे मेरी क्लास ना होने के पीछे, कुछ मेरे पर्सनल रीजंस रहे थे। कल जो क्लास नहीं हुई थी, ट्यूसडे को क्लास हुई थी, उसे प्यारे दोस्त मैं जो हूँ वो अपलोड करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।